नमस्कार। आज का जो विषय है राष्ट्र निर्माण में युवकों का भूमिका, इस विषय पर मैं संक्षिप्त वक्तव्य रख रहा हूँ। पहले तो हम समझेंगे राष्ट्र क्या है। राष्ट्र है कि अनेक गांव को लेके एक जिला होता है और अनेक जिला को लेके एक राज्य होता है, अनेक राज्यों को लेके एक राष्ट्र होता है। तो राष्ट्र का निर्माण निर्माण क्या होता है? जैसे कि हम लोग एक घर निर्माण करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग का घर सबसे मजबूत हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, भूकंप हो, कुछ भी हो जाए, मगर हम लोग का घर का निर्माण इस तरह का निर्माण हो जो कि हर प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं से सुरक्षित रखे। घर का निर्माण इस तरह का हो जिस घर में सब लोग खुशी से रहें, सुख से रहें, शांति से रहें, स्वच्छता हो, आत्मनिर्भरशील एक घर हो। और ऐसे घर का निर्माण हो जिस घर से हम लोग कहीं भी एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में बैठ के एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जा सके, यहाँ तक कि उस घर से दूसरे ग्रहों, उपग्रहों तक हम लोग जा सके। उस तरह का घर का निर्माण सपना देखते हैं। और उस घर बाहर से इतना सुंदर दिखे, जो भी उधर से गुजरे वो देखे और सोचे कि पल भर के लिए उस घर में हम अपना समय गुजारते। और उस घर का निर्माण इस तरह का हो, उस घर में जितना भी सदस्य रहते हैं सब लोग सुख शांति से रहें और खुशी से रहें, निरोगी रहें। तो उस घर में, उस परिवार में हर एक सदस्य का जैसा भूमिका होता है, जैसा एक अपना दायित्व होता है, उसी तरह से हम लोग एक राष्ट्र का निर्माण का सपना देखते हैं। तो उस राष्ट्र का निर्माण किस तरह का राष्ट्र हो? जैसे कि देश स्वाधीन होने से पहले हम लोग का स्वतंत्रता संग्रामी लोग राष्ट्र निर्माण का सपना देखे थे। हम सोचते हैं कि राष्ट्र निर्माण का इस तरह का राष्ट्र निर्माण हो बोल के जो सपना देखे थे, उस तरह का निर्माण आज तक नहीं हो सका है। 70 साल से ज्यादा हो गया स्वाधीनता हासिल किए हुए, और राष्ट्र निर्माण का जो सपना देखे थे वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ। और मेरे बात कहें तो हम तो उससे भी ऊंचा ऊंचा राष्ट्र निर्माण का सपना देखते हैं। मेरा राष्ट्र इस तरह का हो, इस राष्ट्र में सारा दुनिया का, विश्व का सभी देश चाहे कि इस राष्ट्र में आके सुख शांति से रहने के लिए अपना मन में सोचे। बाहर से इतना सुंदर दिखे राष्ट्र, सब लोग ना चाहे। इस राष्ट्र में इस तरह का सब सुख सुविधा हो जो कि इस राष्ट्र से दूसरे ग्रहों उपग्रहों तक जाने का सुविधा हो। इस राष्ट्र में जो लोग रहते हैं, जो सदस्य हैं, सब लोग रोजगार पाए, बेरोजगार मुक्त, दुर्नीति मुक्त, नशा मुक्त, शोषण मुक्त, अपराध मुक्त, इस तरह का राष्ट्र का निर्माण हम सकते। यहाँ पर एक भी इंसान बेरोजगार नहीं रहे, एक भी गरीब यहाँ नहीं रहे, एक भी अनपढ़ नहीं रहे। सब लोगों को सुयोग मिले कि वो आगे बढ़ने के लिए हर पल प्रयासरत रहे। और इस तरह का राष्ट्र हो जहाँ एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए हर पल तत्पर रहे, एक दूसरे का सुख से सुखी, एक दूसरे का दुख से दुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। इस तरह का सोच लेके सब लोग इस देश में रहे। और इस देश का जो परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, इस देश का हर एक नागरिक, हर एक सदस्य इस राष्ट्र का, सब लोग सोचे कि सारे विश्व में हम लोग का अपना ये बात प्रसारित करें। और एक बात बोलेंगे कि युवकों का भूमिका, युवक कौन होता है? उम्र 18 साल से 40 साल 50 साल तक जो व्यक्ति है उसको युवक बोलते हैं, मगर हम तो ये बोलेंगे कि युवक वो है जिसका मन में हर पल कुछ कर दिखाने का एक जज्बा हो और सक्रिय रहे, आत्मविश्वासी रहे, आध्यात्मवादी बने और नैतिकवान बने, उसको हम युवक बोलते हैं। मन में युवकों का भावना अगर किसी 90 साल 100 साल का इंसान के भीतर है तो वही युवक है। हमारे देश में सब नेता लोग बोलता है कि हमारा देश युवकों का देश है और भविष्य में युवकों ही देश को नेतृत्व करेंगे, मगर दुख की बात है कि इस देश का जो युवक है वो लोग आज पथभ्रष्ट हैं
और उन लोग को खुद को मालूम नहीं है कि हम किस पथ पे चल रहे हैं और हमको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नेता हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम उन लोग का स्वार्थ के लिए देश का युवकों को इस्तेमाल किया जाए, नशाग्रस्त बना देते हैं और सोशल मीडिया का जो बुरा नजर है उसमें फंस जाते हैं। तो युवकों का पहला भूमिका यही होना चाहिए कि खुद को पहचाने, खुद का भूमिका को पहचाने और समझें कि वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं। खुद का ज्ञान को वृद्धि करना चाहिए, युक्ति तर्क के माध्यम से खुद को सोचना चाहिए कि जो कर रहे हैं, जिसमें योगदान कर रहे हैं, कि कोई अगर बोलता है उसको इस सोशल मीडिया में इसको फॉरवर्ड करो, ये ऐसा करो वैसा करो, नहीं, खुद का दिमाग को लगाना है और तर्क से उसको साबित करके उसको स्वीकार करना है। और यही भूमिका होना चाहिए। अर्थनीति में अपना रोल क्या है, अपना भूमिका क्या है, ये सोचना चाहिए। राजनीति में अपना भूमिका क्या है, ये सोचना चाहिए। समाज नीति में क्या भूमिका है, ये सोचना चाहिए। अर्थनीति के बारे में बोलेंगे कि अर्थनीति इस तरह का हो जिसमें कि सब लोग को रोजगार मिले और सबका प्रगति हो। खाद्य वस्त्र, वासगृह, शिक्षा, चिकित्सा, सब चीज का एक गारंटी होना चाहिए सब। और अर्थनीति इतना मजबूत हो कि सारा विश्व में कोई भी टक्कर नहीं दे सके। अर्थनीति सबके कल्याण के लिए अर्थनीति होना चाहिए। युवकों को अपना सक्रिय रूप से एक मजबूत अर्थनीति बनाने के लिए आगे आना चाहिए। शारीरिक तौर पे चाहे वो कृषि हो, वाणिज्य हो, व्यवसाय हो, तकनीकी हो, हर क्षेत्र में युवकों को आगे आना चाहिए। अर्थनीति को मजबूत करने के लिए अपना यही भूमिका निभाना चाहिए। दूसरी बात हम बोलेंगे राजनीति। राजनीति मतलब सबका भलाई के लिए राजनीति होना चाहिए, किसी का टांग खींचने के लिए नहीं। और युवकों आगे बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। हम जिसको वोट देते हैं सोच समझ के वोट देना चाहिए कि वो आदमी कैसा है, वो पार्टी कैसा है, वो हम लोग के लिए क्या किया है, क्या सपना देखता है। और जो मुंह में बोलता है क्या वो सच में अपना दिमाग में सोचता है, अपने दिल में सोचता है जो वही बात बोलता है क्या, और बोलने के बाद वही काम करता है क्या। ये हमको सोचना चाहिए कि जो आदमी खड़ा हुआ है हम लोग का भलाई के लिए, हम लोग का मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ विधानसभा बनने के लिए जो तैयार है, उसके बारे में हमको जानना चाहिए। राजनीति तौर पे हम लोग भूमिका निभाना चाहिए कि अच्छा लोग को खुद चुने एक युवक, और एक युवक दूसरों को ये रास्ता दिखाए कि कौन सच्चा है कौन नहीं, उसको चुनने के लिए अपना योगदान दे, सच्चा रास्ता दिखाने के लिए मदद करे। दूसरी बात है कि समाज नीति, हम लोग का समाज में हम लोग कैसे रहना चाहिए, ये बात हर एक युवक को जानना चाहिए और दूसरों को ये बात प्रचार करना चाहिए। नैतिकवान बनना है, आध्यात्मिकवाद बनना है और वफादारी से आगे बढ़ना है। इस तरह का भूमिका निभाना चाहिए। तो राष्ट्र निर्माण का जो भूमिका है, एकजुटता, संघबद्ध होके, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रख के, सारा नागरिक, सभी नागरिकों को एक परिवार की तरह मान के लोग को आगे बढ़ना है। तो हर युवक अपना भूमिका इस तरह से निभाना है जिससे कि एक सुंदर राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, विकसित राष्ट्र और अंधविश्वास मुक्त राष्ट्र, आध्यात्मवाद राष्ट्र, जिसमें कि सब कोई यही सोचे, यही भावना रखे कि हम सब एक ही परमात्मा का संतान हैं और हम लोग का राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जो कि दूसरों का सामने एक आदर्श राष्ट्र है। मैं यही बात बोलना चाहूँगा, युवकों का भूमिका ये सब है और इस भूमिका को सबको पहचानना है, जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को